वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ मशीन। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। तो थ्योरी ऑफ मशीन हम शुरू करते हैं। थ्योरी ऑफ मशीन हमें पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ी? बेसिकली किसी भी मशीन में हमारा जब मशीन है तो मशीन में वेरियस पार्ट लगे होते हैं, तो वो किसी एक पार्ट से नहीं चलती है, वो सभी पार्टों के रिलेटिव मोशन से, सहयोग से, हेल्प से चलती है। तो थ्योरी ऑफ मशीन में हम ये पढ़ते हैं कि यदि हमने किसी भी मशीन को चलाने के लिए मोटर से हमने पावर लिया तो उस पावर को एक पार्ट से या एक मशीन के कंपोनेंट से दूसरे मशीन के कंपोनेंट में कैसे ट्रांसफ़र किया जाए। जैसे हमने एक लेथ मशीन ले लिया, हमने मान लीजिए ये लेथ मशीन ले लिया। लेथ मशीन में हमने मोटर से क्या पावर ले लिया इसको। अब इसको हमको इस पावर से हमें कटिंग करनी है, टर्निंग करनी है, मिलिंग करनी है, जो भी ऑपरेशंस हो, मशीनिंग ऑपरेशन वो हमें करनी है। तो ये हमारा डायरेक्ट तो नहीं ये मशीनिंग टर्निंग कर देगा, डायरेक्ट तो करेगा नहीं। तो सबसे पहले ये हमारा जाएगा चक में, चक से हमारा स्पिंडल लगा होगा, हेड स्टॉक में जाएगा, हेड स्टॉक से हमारा स्पिंडल लगा होगा, स्पिंडल से हमारा चक लगा होगा, चक में हम जॉब बांधेंगे, ये जॉब हमारा रोटेट करेगा और इसे हम टूल ले आके इसे कटिंग करेंगे। तो ये जो हमारी एनर्जी गई, पावर गया हेड स्टॉक में, हेड स्टॉक से हमारा स्पिंडल लगा था, स्पिंडल से हमारा चक जुड़ा है, तब हमारे जाके मशीन ऑब्जेक्ट को रोटेशन मिला, तब हम जाके कटिंग कर पाए। वही हमें ज्ञात करना है, इसमें पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ मशीन में कि एक जगह से हमने पावर को लिया और हमें दूसरी जगह पावर की ज़रूरत है, तो उस पावर को हम कैसे ट्रांसमिट करेंगे, उसमें क्या क्या यूज़ हुआ है हमारा मशीन कंपोनेंट, उस पावर को ट्रांसमिशन करने पर उनमें क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। इसीलिए हम थ्योरी ऑफ मशीन पढ़ते हैं। तो बेसिकली होता क्या है थ्योरी ऑफ मशीन में? इन द थ्योरी ऑफ मशीन, in the theory of machine, received energy and receive receive and transforming it into some useful work, ठीक, some useful work। तो हमारा क्या होता है, बेसिकली क्या होता है थ्योरी ऑफ मशीन में, जो हमारा एनर्जी को रिसीव करते हैं और उसे जो ट्रांसफॉर्म करके उसे हम यूज़फुल वर्क में हम यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले इसमें डालेंगे हम काइनेमेटिक्स, लिंक्स और एलिमेंट। काइनेमेटिक, लिंक और एलिमेंट। काइनेमेटिक लिंक, सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा थ्योरी ऑफ मशीन में कि जहाँ भी हमारा काइनेमेटिक आ गया, जहाँ आ गया हमारा, उसका जो हमारा रिलेशन होगा किससे होगा, रिलेटिव मोशन। वहाँ हमारा रिलेटिव मोशन ज़रूर होगा, रिलेटिव मोशन हमारा ज़रूर होगा, वहाँ हमारा रिलेटिव मोशन ज़रूर होगा। आपको आंख बंद करके जहाँ भी हमारा काइनेमेटिक्स वर्ड जुड़ गया वहाँ हमारा रिलेटिव मोशन ज़रूर होगा। अब ये रिलेटिव किससे होगा, रिलेटिव टू द अदर कंपोनेंट ऑफ मशीन,
ये जो रिलेटिव मोशन होगा वो उस मशीन के अदर कंपोनेंट के रिलेट मोशन करेगा। तो क्या होता है काइनेमेटिक पेयर हमारा, काइनेमेटिक पेयर क्या होता है हमारा, काइनेमेटिक पेयर क्या होता है हमारा, सॉरी काइनेमेटिक पेयर नहीं, काइनेमेटिक लिंक क्या होता है, काइनेमेटिक लिंक क्या होता है बेसिकली क्या होता है, ईच पार्ट ऑफ मशीन, मतलब मशीन के सभी पार्ट, प्रत्येक पार्ट, ईच पार्ट ऑफ मशीन, each part of machine which move to relative to some other part, या component, some other part is known as kinematic link, is known as kinematic link, kinematic link। ठीक, फिर से देखिए, each part of machine, each part of machine which move to relative to some other component या part of machine known as kinematic link। इसको हम क्या कह सकते हैं, सिंपल लिंक भी कहते हैं, इसी को हम सिंपल लिंक भी कहते हैं, इसी को हम सिंपल लिंक भी कहते हैं, इसी को हम एलिमेंट भी कहते हैं, एलिमेंट भी कहते हैं, इसी को हम एलिमेंट भी कहते हैं। तो बेसिकली आपको ये समझ में आ गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं, हमारा टाइप ऑफ लिंक क्या होता है, टाइप ऑफ लिंक। अच्छा, कोई पूछेगा सर लिंक लगाने की ज़रूरत क्या पड़ी हमें, लिंक लगाने की ज़रूरत क्या पड़ी, एक मिनट होल्ड करिएगा आप लोग, माफ़ी चाहता हूँ। तो बेसिकली हमें काइनेमेटिक लिंक लगाने की क्या ज़रूरत पड़ी, तो भैया जो हमको पावर ट्रांसमिट करेंगे एक पार्ट मशीन के एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट तक, तो किसी के थ्रू तो ही होगा। लिंक का मतलब क्या होता है, भैया हमारा लिंक लगा दीजिए, थोड़ा यहाँ हमारा काम हो जाए। तो लिंक का मतलब क्या होता है, किसी का सहारा लेके आगे बढ़ना, लिंक हो गया। तो हमारा मशीन भी ये लिंक का ज़रूरत इसलिए पड़ता है कि हम यहाँ से ये लिंक लगा के हमें यहाँ पावर ट्रांसमिट इस कंपोनेंट में करना, तो यहाँ से पावर लेके इस पे ट्रांसमिट किया, इससे इसको कनेक्ट करा के इस पे ट्रांसमिट कर दिया। ठीक, तो हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ लिंक। टाइप्स ऑफ लिंक कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ लिंक, लिंक, ठीक, टाइप्स ऑफ लिंक कितने होते हैं हमारे, टाइप्स ऑफ लिंक कितने होते हैं हमारे, टाइप्स ऑफ लिंक 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा रिजिड लिंक, रिजिड लिंक होता है हमारे पास। दूसरा होता है फ्लेक्सिबल लिंक, फ्लेक्सिबल लिंक। तीसरा होता है हमारे पास फ्लूइड लिंक, फ्लूइड लिंक। हमारे पास तीसरा होता है फ्लूइड लिंक। लिंक कितने प्रकार के होते हैं, लिंक 3 प्रकार के होते हैं। क्या क्या होते हैं, पहला रिजिड लिंक होता है, दूसरा फ्लेक्सिबल लिंक होता है, और तीसरा हमारा होता है फ्लूइड लिंक, हमारा फ्लूइड लिंक होता है। ठीक, और नेक्स्ट पढ़ेंगे हम पहले पढ़ेंगे रिजिड लिंक को, कि हमारा रिजिड लिंक क्या होता है।
सॉरी रिजिड लिंक क्या होता है हमारे पास? पहला हमारा रिजिड लिंक। रिजिड लिंक क्या होता है हमारा? रिजिड लिंक का मतलब क्या होता है? रिजिड का मतलब क्या होता है? पहले आप रिजिड का मतलब समझिए क्या होता है। रिडिज है कोई चीज़, क्या मतलब? वो सॉलिड है, ठीक। आप पावर ट्रांसमिट कर रहे हैं एक आयरन रॉड से, ठीक। ये आयरन रॉड है, ये हमारा मान लीजिए बेल्ट है, ये हमारी बेल्ट जो पावर ट्रांसमिशन कर रही है। ये पुली 1 है, पुली 2, पुली 1 से पुली 2 पे हमारा पावर ट्रांसमिट कर रही है। तो जब ये पावर ट्रांसमिट करेगी तो इस लिंक में कोई डिफॉर्मेशन आएगा? ये लूज़ होगी, टाइट होगी, लूज़ होगी, कोई डिफॉर्मेशन नहीं आएगा। लेकिन जब ये हमारा बेल्ट के द्वारा हम पावर ट्रांसमिशन करेंगे तो इस बेल्ट के अंदर कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन आएगा पावर ट्रांसमिट करने के दौरान। पावर ट्रांसमिट करने के दौरान हमारा कुछ ना कुछ ज़रूर क्या हो आएगा, डिफॉर्मेशन आएगा। तो बेसिकली क्या होता है हमारा रिजिड लिंक? क्या होता है कि ए रिजिड लिंक इज वन विच डज नॉट, ए रिजिड लिंक which does not undergo any deformation. A rigid link which do not undergo any deformation, while कब नहीं होगा डिफॉर्मेशन? while transmitting the motion, transmitting the motion. रिजिड लिंक क्या होता है हमारा? ए रिजिड लिंक विच इज नॉट अंडरगो एनी डिफॉर्मेशन, रिजिड लिंक which do not undergo any deformation while transmitting the motion. तो क्या कह सकते हैं हम? इसका मतलब क्या होता है हमारा कि हमारा जो रिजिड लिंक होगा जब हमारा पावर को ट्रांसमिट करेगा, मोशन को ट्रांसमिट करेगा, तो उसमें कोई डिफॉर्मेशन नहीं आएगी, कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं आएगी। इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए आप, क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं। तो हमारा पहला तो एग्जाम्पल हो जाएगा जो हमारा कनेक्टिंग रॉड होता है, जो हमारा इंजन का कनेक्टिंग रॉड जो होता है हमारा, हमारा कनेक्टिंग रॉड होता है, कनेक्टिंग रॉड क्रैंक, ये जो हमारा आएगा क्या आएगा? रिजिड लिंक आएगा। ये रिजिड लिंक के एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल ऑफ रिजिड लिंक। अब पढ़ेंगे हम फ्लेक्सिबल लिंक। दूसरा क्या था हमारा? फ्लेक्सिबल लिंक। दूसरा क्या हमारा? फ्लेक्सिबल लिंक। जैसा आपको नाम से ही लग रहा है फ्लेक्सिबल लिंक, फ्लेक्सिबल मतलब क्या? लचीला, इसको हम जिधर चाहें मोड़ सकते हैं। तो हमारा फ्लेक्सिबल का मतलब ये होता है। फ्लेक्सिबल का क्या मतलब होता है? A flexible link
सॉरी, इसको ऐसे ना लिख के, इसको ऐसे ना लिख के हम ऐसे लिख लेते हैं, इसको फ्लेक्सिबल लिंक ना लिख के इसको ऐसे लिख लेते हैं, 1 मिनट। इसको फ्लेक्सिबल लिंक ना लिख के लिख लेते हैं। इट इज डिफाइन एज, इट इज डिफाइन एज, इट इज डिफाइन एज when transmitting the motion, transmitting the motion, transmitting the motion, transmitting the motion, it is deformed partially, it is deformed partially, deformed partially, partially। ठीक, क्या मतलब हमारा फ्लेक्सिबल लिंक क्या होता है हमारा, जब हम आपको बताएं ना कि जो हमारा क्या होता है, ये हमारा एक कोई पुली हो गई, यहाँ एक कोई पुली हो गई, ये बेल्ट द्वारा हम पावर ट्रांसमिशन कर रहे हैं इसको, तो ये इसमें कुछ ना कुछ, ये कुछ ऐसे ऐसे, यहाँ ऐसे ऐसे कुछ इधर जाएगी, कुछ ये बेल्ट ऊपर जाएगा, कुछ ये इधर नीचे आएगी, ये इसमें कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन होता रहता है, तो ये हमारा फ्लेक्सिबल लिंक कहलाती है। इसका हमारा एग्जांपल है, इसका एग्जांपल कौन कौन से हैं, एग्जांपल क्या है हमारा, एग्जांपल क्या है हमारा, एग्जांपल क्या कह सकता है, बेल्ट, बेल्ट, रोप्स, बेल्ट, रोप्स, एक मिनट, ये इसको हम फिर से इसको रोप से लिख सकते हैं। ठीक, रोप्स, चेन, चेन, वायर, ये सब हमारा पार्शियली ईटीसी, ये हमारा पार्शियली डिफॉर्म होगा। फ्लूइड लिंक क्या होगा, नेक्स्ट हमारा है तीसरा फ्लूइड लिंक, फ्लूइड लिंक, फ्लूइड लिंक का मतलब क्या होता है, जब पावर का ट्रांसमिशन हम फ्लूइड के द्वारा करें, पावर का जो हमारा ट्रांसमिशन हो एक एलिमेंट या एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में हमारा फ्लूइड के द्वारा हो। अब कहेंगे फ्लूइड के द्वारा कैसे होगा, आपने गाड़ी में देखा होगा पावर ब्रेक लगा होगा, पावर ब्रेक लगा होगा, उस पावर ब्रेक को हाइड्रोलिक ब्रेक कहा जाता है, उस पावर ब्रेक को ही हाइड्रोलिक, यहाँ से क्लच या आप सॉरी ब्रेक से यहाँ ब्रेक दबाता है, वो फ्लूइड को कंप्रेस करके इधर ब्रेक के 2 वो लगे होते हैं, ब्रेक पैड लगे होते हैं व्हील में, ये जाके उसको कंप्रेस करके चिपका देता है, तो हमारा फ्लूइड के द्वारा ये पावर ट्रांसमिशन कर रहे हैं, फ्लूइड के द्वारा हमारा पावर का ट्रांसमिशन हो रहा है। तो बेसिकली फ्लूइड लिंक क्या होता है हमारा, द ट्रांसमिशन ऑफ मोशन, the transmission of motion by fluid, transmission of motion through fluid। अब इसके एग्जांपल क्या क्या होते हैं, एग्जांपल देख लेते हैं क्या आएगा इसका एग्जांपल, हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक ब्रेक। तीसरा आएगा हमारा जैक, जैक ये स्पेलिंग गलत है ब्रेक की स्पेलिंग होगा BRAKE। ठीक, ये हमारा कंफर्म हो गया। ठीक है, तो अब कोई पूछेगा सर अगर हमने लिंक लगा दिया, हमने काइनेमेटिक लिंक लगा दिया,
तो क्या उसमें रिलेटिव मोशन, क्या वो हमारी मशीन या मशीन कहलाएगी? इन सबों को असेंबल करने के बाद ये हमारा क्या मशीन कहलाएगी? तो आइए देखते हैं क्या होता है आगे। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है हमारी स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर का क्या मतलब होता है? स्ट्रक्चर का मतलब होता है जहाँ हमारा रिलेटिव मोशन बिटवीन टू कंपोनेंट ऑफ मशीन, मतलब दो कंपोनेंट मशीन के किन्हीं दो मशीन के कंपोनेंट के बीच हमारा अगर रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, भले ही उसमें लिंक लगा दिया हमने, पावर को ट्रांसमिट करा दिया, कुछ भी हो, लेकिन हमारा रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, तो हमारी मशीन वो मशीन नहीं कहलाएगी। क्या कहलाएगी हमारी? वो स्ट्रक्चर ही कहलाएगी। स्ट्रक्चर कहलाएगी। क्या कहलाएगी? इट इज़ डिफाइन एज नो रिलेटिव मोशन between two component of machine। क्या कहलाएगा? इट इज डिफाइंड एज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन टू कंपोनेंट ऑफ मशीन। ठीक, क्या होगा हमारा इसका एग्जाम्पल? क्या होगा एग्जाम्पल? देखते हैं क्या होगा एग्जाम्पल क्या होगा हमारा? रेलवे ब्रिज हो जाएगा, रेलवे ब्रिज हो जाएगा, रूफ हो जाएगा हमारे पास, ट्रस हो जाएगा, मशीन फ्रेम हो जाएगा। ये हमारे क्या आएगा? एग्जाम्पल होते हैं स्ट्रक्चर के। ठीक, अब आप समझ ही होंगे मशीन और स्ट्रक्चर किसे कहते हैं। हम मशीन और स्ट्रक्चर किसे कहते हैं, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मशीन में क्या क्या टर्म्स होते हैं। मशीन किसे कहेंगे और स्ट्रक्चर किसे कहेंगे। ठीक, मशीन में तो पहला होगा, मशीन में हमारा होगा रिलेटिव मोशन होगा, टू कंपोनेंट के बीच होगा, रिलेटिव मोशन होगा हमारे पास। ठीक, जो हमारी अवेलेबल एनर्जी होगी उसको हम यूज़फुल में कन्वर्ट कर सकते हैं, यूज़फुल कर सकते हैं। ठीक, जिसमें हमारी लिंक लगी होती है वो एनर्जी के साथ साथ मोशन को भी ट्रांसमिट करती है। तो हमारा इसमें क्या बेसिकली होगा? रिलेटिव मोशन होगा मशीन में, अवेलेबल एनर्जी को यूज़फुल एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है, कि ये कर लेंगे हम, और जो लिंक होगी हमारी वो एनर्जी और पावर दोनों को ट्रांसमिट करेगी। ठीक, अब क्या होगा हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा हमारा? स्ट्रक्चर में क्या होगा? ये जो हमारा स्ट्रक्चर होगा इसमें हमारा नो रिलेटिव मोशन। दूसरा होगा हमारा क्या? इसमें हमारा एनर्जी का जो एनर्जी होगी उसको यूज़फुल नहीं कर पाएंगे। एनर्जी जो होगी हमारे पास उसको यूज़फुल नहीं कर पाएंगे। ठीक, और जो हमारी इसमें जो हमारा मशीन जो थी हमारी, जो एनर्जी के साथ साथ मोशन को भी ट्रांसमिट कर रही थी, तो
इसमें तो मोशन को ट्रांसमिट करेगी, ये मोशन को ट्रांसमिट करेगी लेकिन एनर्जी को ट्रांसमिट नहीं करेगी। स्ट्रक्चर हमारा एनर्जी को नहीं करेगा। तो बेसिकली क्या मशीन में क्या क्या होता था, मशीन में हमारा रिलेटिव मोशन हो रहा है, अवेलेबल एनर्जी को यूज़फुल कर ले रहे हैं हम, लिंक जो हमारा एनर्जी के साथ साथ मोशन को भी हमारा ट्रांसमिट कर रहा है। अब स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर हमारा नो रिलेटिव मोशन, एनर्जी को हम यूज़फुल में नहीं कन्वर्ट कर सकते जो हमारे अवेलेबल एनर्जी है। स्ट्रक्चर जो हमारा मोशन को तो ट्रांसमिट करा लेकिन एनर्जी को ट्रांसमिट नहीं करेगा। अब डालते हैं काइनेमेटिक पेयर। काइनेमेटिक पेयर, काइनेमेटिक पेयर। काइनेमेटिक का मतलब होता है, आपको मैं बताया पीछे क्या, काइनेमेटिक जहाँ भी आ जाए वहाँ आंख बंद करके आप क्या लगाएंगे, रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन। पेयर का मतलब किसी भी चीज़, दो चीज़ का युग्म, मतलब पेयर का मतलब जोड़ा होता है। मतलब क्या, चप्पल है भैया तो चप्पल क्या है, चप्पल का हमारा स्लीपर क्या है, एक चप्पल ये एक चप्पल ये, तो हमारा क्या कराएगा, ये पेयर कहलाएगा। जो भी हो पेयर कहलाएगा हमारा। तो बेसिकली काइनेमेटिक पेयर हमारा होता क्या है, देखते हैं काइनेमेटिक पेयर हमारा होता क्या है। काइनेमेटिक पेयर हमारा होता क्या है, काइनेमेटिक पेयर का मतलब क्या होता है, if the relative motion between two link or element is fully constant, if a relative motion between two element or link, if a relative motion between two link or element of machine is fully constrained, अब कोई पूछेगा सर ये फुल्ली कंस्ट्रेंड क्या होती है, ये हमारी फुल्ली कंस्ट्रेंड क्या होती है। तो फुल्ली कंस्ट्रेंड का मतलब होगा हमारे पास क्या, फुल्ली कंस्ट्रेंड का मतलब होगा हमारे पास, या कंप्लीटली कंस्ट्रेंड का मतलब होगा को सिर्फ वो एक ही डायरेक्शन में मूव करे। अगर वो टर्न कर रहा है तो टर्न ही करे, अगर वो रोल कर रहा है तो रोल ही करे, अगर वो क्या रोटेट कर रहा है तो रोटेट ही करे, वो दूसरा कोई एक्टिविटीज़ ना करे। तो पहली हेडिंग डालते हैं कंप्लीटली कंस्टेंट मोशन या फुल्ली कंस्टेंट मोशन। कंप्लीटली कंस्टेंट मोशन, completely constant motion or fully constant motion, constant motion। ठीक, इसको हम समझते हैं एग्जाम्पल से, हम समझते हैं। ठीक, हमने लिया एक स्क्वायर बार लिया, ठीक, इसमें हमने होल कर दिया, ये हमने होल किया है, इसमें हमने होल कर दिया, इसमें हमने होल कर दिया, ये हमारी होल है। ठीक, अब इसमें हम एक स्क्वायर
बार ले आके फिट कर रहे हैं। ये हमारी कोई इसको ये हमारी कोई हमारी स्क्वायर बार है। ये दोनों का साइज़ सेम है। अब हमको इसको ले आके फिट कर दिए। अब फिट करने के बाद कुछ ये इस प्रकार बनेगी। इसमें हमने फिट कर दिया, ये हमारा स्क्वायर होल था, इसमें ले आकर हमने फिट कर दिया इसको। अब बताइए फुल्ली कंस्टेंट मोशन या कंप्लीटली कंस्टेंट मोशन, क्या ये हमारा, ये देखिए, चलिए ठीक है मैं ये बताता हूँ। ये तो हमारा रेसिप्रोकेट इधर और इधर दोनों तरफ मूव कर सकता है। क्या ये इधर घूम सकता है, रोटेट कर सकता है? ये नहीं, ये सिर्फ स्लाइड कर सकता है, ये रोटेट नहीं कर सकता। तो कहने का मतलब क्या है, जब भी कोई भी हमारा मशीनिंग कंपोनेंट है, अगर उसमें मोशन सिर्फ एक ही डायरेक्शन में हो रही हो, मोशन सिर्फ एक ही डायरेक्शन में हो रही है, तो हमारा कौन सा मोशन कहलाएगा? कंप्लीटली कंस्टेंट मोशन। क्या कहलाएगा हमारा? कंप्लीटली कंस्टेंट मोशन। अब इसमें देखिए हमारा ये सिर्फ स्लाइड करेगा, रोटेट नहीं करेगा, रोटेट नहीं कर रहा है। क्या कर रहा है? रोटेट नहीं कर रहा है। तो इसकी क्या डेफिनेशन बनेगी? when the motion between two element or pair is only one direction, known as completely constant motion, फिर से देखिए इसको, ये हमारा कोई स्क्वायर होल है, ये हमारा स्क्वायर बार है। अब हम दोनों को इसको फिट करा दिया, असेंबल करा दिए एक ही में। क्या करा दिया? असेंबल करा दिया। तो ये हमारा सिर्फ क्या होगा, ये इधर स्लाइड करेगा, रोटेट नहीं कर पाएगा, ये रोटेट नहीं करेगा, ये रोटेट नहीं करेगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा मोशन तो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में हो रहा है ना। तो इसलिए जब भी कहीं मोशन सिर्फ एक ही डायरेक्शन में हो, वहाँ हमारा कंप्लीटली कंस्टेंट मोशन या फुल्ली कंस्टेंट मोशन होगा। अब हम देखते हैं इनकम्प्लीटली कंस्टेंट मोशन। इनकम्प्लीटली कंस्टेंट मोशन इनकम्प्लीटली कंस्टेंट मोशन, इनकम्प्लीटली कंस्टेंट मोशन। ठीक, क्या होता है इनकम्प्लीटली कंस्टेंट मोशन? हमने कोई राउंड होल लिया, ठीक, हमने कोई राउंड होल लिया, ठीक, हमने कोई राउंड शेप की बार ली, ठीक। अब हम इन दोनों को, ये हमारा राउंड होल है, ये राउंड होल है, ये हमारा राउंड बार है, ठीक। क्या किया हमने? इसको असेंबल करा दिया। असेंबल कराने के बाद ये हमारा कुछ इस प्रकार बन जाएगा। हमने असेंबल करा दिया इसको, ठीक, ये हमारा कुछ इस प्रकार बन गया। अब देखिए
अब ये हमारा क्या, अब इसको हम मोशन देखते हैं कहाँ कहाँ हो रहा है। ये हमारा स्लाइड करेगी करेगी ठीक। कभी आप एक बड़ा सा पाइप लेके उस जो उसकी थिकनेस ठीक और उससे कम थिक डायमीटर की एक और पाइप लेके उसके अंदर आप डाल दीजिए ठीक। आप देखेंगे कि वो आगे पीछे भी हो सकती है, वो रोटेट भी हो सकती है, वो आगे पीछे भी हो सकती है, वो रोटेट भी हो सकती है। ये आगे पीछे भी होगी, ये स्लाइड भी करेगी, ये स्लाइड भी करेगी, ये रोटेट भी करेगी, ये स्लाइड भी करेगी, ये रोटेट भी करेगी ठीक। तो इसमें क्या हमारा मोशन एक डायरेक्शन में हो रहा है? नहीं। आंसर आएगा नहीं। यहाँ कहाँ हो रहा है इसमें डायरेक्शन मोशन? सर एक तो हमारा आगे पीछे मोशन हो रहा है, एक हमारा रोटेट कर रहा है। तो क्या मतलब बन जाएगा इनकम्प्लीट मोशन का? व्हेन द टू एलिमेंट ऑफ पेयर, द मोशन ऑफ एलिमेंट is not one direction. The motion of element is not one direction. मतलब जो हमारा एक डायरेक्शन में मोशन न हो या मोर देन वन डायरेक्शन, या बोल सकते हैं मोर देन वन डायरेक्शन में हो, तो क्या बोलेंगे? when element of pair which is moving या रिलेटिव मोशन, क्या लिखेंगे यार? मूव या रिलेटिव मोशन लिख लीजिए ना, या मोशन कर लीजिए। मूव मोर देन वन डायरेक्शन, मोर देन वन डायरेक्शन ठीक। when element of a pair which move more than one direction, more than one direction ठीक। अब हमारा क्या होता है, आपने देख लिया। अब फिर हम पढ़ते हैं सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन। सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन आपने पढ़ लिया। कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन आपने पढ़ लिया। इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन अब हम पढ़ेंगे क्या? सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन डालेंगे। सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन ठीक। सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन, सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन में क्या होता है हमारा? जब हमारा सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन में हमारा क्या होगा, जो मोशन हो वो खुद के द्वारा नहीं कंप्लीट होना चाहिए। जो मोशन हो वो खुद के द्वारा ना हो, लेकिन उसे क्या कराया जाए, उसे कराया जाए। खुद के द्वारा ना हो, उसे कराया जाए। मोशन ज़बरदस्ती करा देते हैं लोग, करिए भैया, तो क्या मतलब होगा? हमारा ज़बरदस्ती कराया जाता है उसको, खुद से नहीं होता है, कराया जाता है। तो when the motion between two element of pair is not complete, is not sorry pair element of pair is not complete by itself when the motion between two elements of pair is not complete by itself। इसका एग्जाम्पल क्या होगा हमारा?
एग्जाम्पल क्या होगा, आईसी इंजन वॉल्व। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, आईसी इंजन वॉल्व, आईसी इंजन वॉल्व, आईसी इंजन वॉल्व। ठीक, अब हम डालेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ काइनेमेटिक पेयर, क्लासिफिकेशन ऑफ काइनेमेटिक पेयर, क्लासिफिकेशन ऑफ काइनेमेटिक पेयर, क्लासिफिकेशन ऑफ काइनेमेटिक पेयर, काइनेमेटिक पेयर। ठीक, इसको अच्छा फिर से लिखते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ काइनेमेटिक पेयर। ठीक, क्लासिफिकेशन ऑफ काइनेमेटिक पेयर। बेसिकली इसको 3 प्रकार से डिवाइड किया गया है। पहला हमारा होगा अकॉर्डिंग टू रिलेटिव मोशन, अकॉर्डिंग टू रिलेटिव मोशन, अकॉर्डिंग टू रिलेटिव मोशन। दूसरा होगा अकॉर्डिंग टू सरफेस कांटेक्ट, अकॉर्डिंग टू कांटेक्ट। तीसरा होगा हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्लोजर, अकॉर्डिंग टू क्लोजर। ठीक, आज के लिए हम इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट में आप ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसे लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना नहीं भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।